सो व्हाट इज योर एज, ये देखो इस तरह से आता है आगे, हमें चाहिए ये, मुझे ये चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन के आगे नहीं मैं चाहता। ये स्लैश एन कहाँ लगा रहा है, वही जहाँ मैं भी एक्चुअली वही बोल रहा था, बट मैं उसके बाहर लगा रहा था, तो हम यहाँ पे लगा देंगे स्लैश एन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए। तो मैं इसमें भी यही करता हूँ, स्लैश एन एंड स्लैश एन, ठीक है। जो आपने प्रिंट में यूज किया था वो आप यहाँ पे भी यूज करोगे। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, आप देखो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इससे। ये देखो व्हाट इज योर एज, ये देखो कर्सर नीचे आ गया, तो दिस इज बेटर, ठीक है। अब देखो पहले क्या था, यस नो के आगे मुझे यस नो लिखना पड़ रहा था, कंफ्यूज था, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था ढंग से, नो, ये देखो, ठीक है, प्रोसेस फिनिश्ड। अब इसमें एक गड़बड़ हुई है, लेट्स सी क्या हुआ है भाई। आप देखो उसने कहीं भी हमें ये नहीं बताया कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं, राइट। तो अब सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी क्या हुआ। सबसे पहले अब यहीं पे इसको कहते हैं ट्रबल शूट, जो आप उस दिन हम बात कर रहे थे ना, कोड एडिटर का क्या क्या फायदा होता है। कोड लिखते हो, डीबग करते हो, दिस इज नाउ कॉल्ड द डीबगिंग। बिकॉज आप देखो कोड सही चल रहा है बट देयर इज नो वैल्यू कमिंग, या तो वो सिलेक्टेड आना चाहिए या फिर यू आर नॉट सिलेक्टेड, कुछ तो आना चाहिए, बिकॉज हम एल्स भी यूज कर रहे हैं। तो अब ये कोड में क्या गड़बड़ हुई है देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले उसने आपको एज दिया 22। सबसे पहले तो ये लाइन आपकी रन होगी, 22 ग्रेटर देन 18 है, यस। तो उसने क्या किया, वो यहाँ चला गया होगा। उसके बाद डिग्री में आपने और लगाया हुआ है, यानी कोई भी यस हो चलेगा, हमने लिखा ये वाला यस, उसको ये मिल गया होगा, डेफिनेटली मिल गया होगा, क्योंकि और लगा हुआ है। एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड उसके देन में चला जाएगा। अब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में ये देखो, ये चीज अब आपको समझनी है। वर्क एक्सपीरियंस में यूजर ने डाल दिया नो, तो यहाँ पे क्या है, नो। नो और यस आपस में इक्वल नहीं है। अगर नो और यस आपस में इक्वल नहीं है तो वो इसके देन में नहीं जाएगा। लेकिन फिर हमने इसका यहाँ पे एल्स भी नहीं लिखा हुआ है, समझे। अगर हमने इसका एल्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो फाइनली कोड को प्रिंट करने को कुछ नहीं मिल रहा है, ये चीज है, राइट। क्योंकि देखो अब आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये वाला क्यों नहीं प्रिंट हुआ, फिर ये तो तब प्रिंट होगा जब आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर ये एज 10 होती सपोज, तो ये अंदर नहीं जाता, ये सीधा यहाँ जाता और प्रिंट कर देता। लेकिन अब हुआ ये है कि 22 एज है, इसलिए कोड आ गया देन में। अगर कोड देन में आ गया तो एल्स वाला पार्ट मैंने आपको पहले बताया, दोनों एक साथ रन नहीं होंगे, सिर्फ देन वाला चलेगा। तो देन वाले में हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर यस के अलावा अगर नो आ जाता है तो हम क्या करेंगे। तो इस कोड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, और इस इफ के अंदर ये देखो अलाइनमेंट सही रखनी है इसके नीचे, बिल्कुल इंडेंटेशन, तभी उसे पता लगेगा ये किसका एल्स है, समझे। तो इस तरह से लिखनी पड़ेंगी चीजें आपको, यू आर नॉट सिलेक्टेड, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस उसके पास नहीं था, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तभी पता लगेगा कोड सही चल रहा है कि नहीं। लेट्स अगेन रन दिस, एज 22 यस, और इसको कर देते नो, अब वो चल गया। अब आपको एक और चीज समझनी है, मुझे लगता है अभी एक और इसमें दिक्कत है। देखो मैंने कहा एज इज 22, अब देखो आर यू होल्डिंग अ डिग्री में नो कर रहा हूं। अब देखते हैं क्या होगा। डू यू हैव अ मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, लेट्स से यस, एक्सपीरियंस है बट मेरे पास अभी डिग्री नहीं है, लेट्स से आई एम परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन। देखा आपने, नहीं आया, वो भी नहीं आया, बिकॉज यस, बिकॉज अगर कोड यहाँ पे आपका पहुंच गया क्योंकि आपकी डिग्री, सॉरी, अगर कोड आपका एज 22 से यहाँ पर आ गया और डिग्री यस है, तो वो यहाँ पर जाकर प्रिंट कर देगा नॉट यू आर सिलेक्टेड। लेकिन अगर डिग्री नो है तो इस वाले इफ का एल्स का है, इस वाले इफ का आपने एल्स नहीं लिखा हुआ है, समझे। तो आप इसका एल्स यहां लिखोगे, बिल्कुल उस इफ के नीचे, यू आर नॉट सिलेक्टेड। सर हमने डिग्री के नीचे क्यों नहीं लिखा, जैसे एक्सपीरियंस के नीचे लिखा। किस डिग्री के नीचे,
इसके नीचे हमने क्यों नहीं लिखा? इसके नीचे से हमने ये लिखा। इसके नीचे ही नहीं लिखा, एक डिग्री। हाँ वहां भी लिख सकते हो, वहां भी लिख सकते हैं डिग्रीज। यस, तो ये पर देखो लॉजिक पता क्या कहता है कि बेसिकली वहां लिखना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि आप जब इफ बनाते हो तो एक इफ कहता है कि मेरे को आप दो चीजें दोगे, एक तो ट्रू और एक फॉल्स, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। ट्रू और फॉल्स इफ को चाहिए चाहिए, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपकी डिग्री यस है कि नहीं है, राइट। अब या तो यस होगी या नो होगी। अगर यस है तो नेचुरली, अगर यस है तो मैं पहले यस वाले काम करना पसंद करूंगा ना, मैं सीधा नो क्यों करूंगा? जब मैं ये कह रहा हूं अगर आप यस हो तो आप ये हो, तो आप ये सब करो। अगर आप नो हो, अगर आप यस नहीं हो तो मतलब आप नो होगे, तो डेफिनेटली फिर वर्क एक्सपीरियंस देखने का मतलब नहीं है। इसलिए मैं सीधा यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे एल्स लगाऊंगा, ठीक है, बिकॉज ये मेरा देन चल रहा है, पहले देन आता है फिर एल्स आता है। सो आपने यहाँ पे एल्स लिखा। हाँ यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज उस इफ के नीचे लिखेंगे बिल्कुल, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। स्पेस जो इंडेंटेशन, वर्क एक्सपीरियंस का एल्स है, हाँ और वो डिग्री वाले का एल्स है। हाँ ये हमने कल किया था कि इंडेंटेशन सारा कुछ सिलेक्ट करता है, डिसाइड करता है कौन सा इफ किसका पार्ट है, कौन सा एल्स किसका, यू नॉट सिलेक्ट, इस तरीके से। अब इसके और भी तरीके हो सकते हैं, आप ये कोड कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी को दो और कहो कि इफ देयर इज एनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो मुझे इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके दो। वो सब आप करते रहो अपने आप, ठीक है, वो आपका काम है, बस फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, फिर आप जो मर्जी करो। 23 एज, आर यू होल्डिंग अ डिग्री? लेट्स से नो। डू यू हैव अ मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस? हाँ, देखो पहले ये चीज नहीं आ रही थी, ठीक है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब दूसरा, ये तो हो गया, अब इसमें आपने सारी चीजें देख ली, ये देखने में आपको अभी इजी लग रहा है, बट आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 10-15 बार, 20 बार, 25 बार, बट करना पड़ेगा, तब जाके स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी। शुरू में कहीं ना कहीं हम फंसेंगे। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। इफ एज इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 18 वी शुड इमीडिएटली एग्जिट। मैं ये चाहता हूँ, वी शुड नॉट आस्क द अदर क्वेश्चंस ना। अगर एज ही आपकी नहीं है तो मैं डिग्री वर्क एक्सपीरियंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अभी आपको पता है वो तीनों क्वेश्चन एक साथ ले रहा है, राइट। तो कैसे करेंगे? इसी कोड को मॉडिफाई करना कैसे करेंगे बताओ? एल्स लगा देंगे, मॉडिफिकेशन एज के नीचे एल्स लगा देंगे कि एज भी पूछते ही बस। कहाँ? यहाँ पे हाँ, एल्स क्या? यहाँ तो लगेगा तो फिर एक एल्स लगेगा तो इफ भी लगेगा ना। सोचो फिर मैं बताता हूँ। मुझे ऐसे मत जवाब दो कि एल्स लगा देंगे if लगा देंगे, मुझे बस आइडिया दे दो। आइडिया इज इंपॉर्टेंट, बाकी तो एक्सपीरियंस सिखाएगा आपको, प्रैक्टिस सिखाएगा इफ कहाँ लगाना है। आइडिया क्या है, कहाँ जाके कैसे, सीक्वेंस क्या होगा। बेसिकली इस पे डिपेंड करता है, इस आंसर पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू क्या है निकल के आएगी यूजर से हमें नहीं पता। ये डिपेंड करता है कि ये आगे दो हमें चाहिए या नहीं चाहिए, कितना सा काम है। एज पे डिपेंड करता है। हम्म सर वही नहीं डाल सकते हम, एल्स प्रिंट यू आर नॉट सिलेक्टेड इफ द एज इज बिलो 18। हाँ लगा सकते हैं, कहाँ लगाएंगे? एज के नीचे इफ करके। एज के नीचे इफ,
ठीक है, इफ age is between लेट्स से मैं कहता हूँ इफ एज इज लेस देन, या उल्टा कहते हैं इफ एज इज 18, ठीक है, तो अब क्या, अब ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे हम, ये यही हो गया इसका मतलब, अगर एज 18 से बड़ी है तो तो ये एक इनपुट आए डिग्री आएगा और फिर ये इनपुट आए, और उसके बाद फिर बिलो 18 हमारा कुछ भी ना ये सारा चलेगा ये इस तरह से, क्योंकि एज तो हम अगर एज 18 से ज्यादा है तो डिग्री भी पूछ ली, वर्क एक्सपीरियंस भी पूछ लिया, फिर सीधा डिग्री पे काम किया और वर्क एक्सपीरियंस पे काम किया, इस तरह से, ठीक है। और अगर एज 18 नहीं है तो ये कहाँ जाएगा, सीधे एल्स पे, यहाँ पे, क्योंकि वो साथ में है। राइट, ये हो सकता है, सेंस बनता है, सर ठीक है, प्रेम? एक बार सर क्या पता नहीं हो, लेट्स रन द कोड, थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे चेंज करने से लेट्स से एज है 11, सॉरी चलो ये तो चला आपका, उसके बाद 19 चल रहा है, यस, ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये आपको कैसे कहाँ चीज लगानी है अगर आपको पता है, क्लियर है, तो तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि देखो ये चीज चैट जीपीटी से भी आप कॉपी पेस्ट तो कर लोगे, बट फिर अगर आपको चीजें नहीं पता है ना, तो अगर उसमें कुछ चेंजेस होने की जरूरत हुई आप नहीं कर पाओगे, और रीड करना जरूरी है, तो ये सब चीजें हमें इस तरह से करनी है, ठीक है। सो फाइनली हमने इफ कर लिए, मैंने आपको इसमें डिटेल में बता दिया, आगे बढ़ते हैं। अ, अ, 4.2, so now the next topic is loops. So I can show you something very useful, how to take the multiple inputs, ये हमने अभी देखा है, देखो एक्चुअल में चीजें वो भी वही करवा रहा है आपको। So we can now start loops. Okay, आपका हो गया था कल वाला इश्यू रिजॉल्व? व्हाट इज अ लूप? देखो सपोज लूप, इसको बाद में पढ़ेंगे, ये वर्ड देखो आप, यू आर प्रिंटिंग द वर्ड पाइथन 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 पाइथन, ठीक है, इसको रन करते हैं तो पाइथन पाइथन प्रिंट हो जाएगा, सबको मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब लेट्स से मैं आपको कुछ ऐसा बोलूं कि मुझे पाइथन पाइथन, या लेट्स से मैं कुछ ऐसा चाहता हूं, 1 2 3 भी आप प्रिंट करवा सकते हो, कुछ भी आप करवा सकते हो, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ प्रिंट पाइथन नंबर 50 टाइम्स, फिर आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट मारोगे इसे, ऐसे ऐसे नहीं करना है, 500 टाइम्स हो गया तो हो सकता है आपको नंबर प्रिंट करना हो 1 2 3 4, तो आप क्या करोगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, सब कुछ 1 बाय 1 लिखना शुरू कर देंगे, एंड देन 3 4 5, ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं है। जब भी आपको कोई रिपीटेड टास्क बार बार करना है तो हम लूप्स को यूज करते हैं,
लूप्स में कोड बिल्कुल छोटा रहता है और लूप्स का काम होता है कि जितनी बार आपने उसे बोला है कोड रन करने के लिए उतनी बार वो कोड उसको रन कर देगा। जैसे मैं कहता हूँ और अब इसको ऐसे ही लिखते हैं, देखो वेरिएबल आई want to range 0 6 I का what One. refers to I? हाँ बता रहा हूँ, एंड प्रिंट पाइथन फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा फॉर इसमें क्या कर रहा हूँ मैं गड़बड़ फॉर आई इक्वल्स टू range 0 1 this let me first run this। ये देखो 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 100। अभी दिखाता हूँ आपको एक्चुअल में क्या हो रहा है, आप इसको पहले देखो। ये देखो 100 डालोगे बहुत सारे। यस, इतने से कोड में आपने। अब क्या होता है कि ये है हमारा फॉर लूप। सबसे पहले हम कवर करेंगे फॉर लूप, फिर करेंगे व्हाइल लूप। फॉर लूप जो होता है वो होता है सिक्वेंशियल लूप। ये सीक्वेंस में चलता है, इसको आपको नंबर्स बताने पड़ते हैं कि कहां से कहां तक चलना है। कैसे बताते हो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल के बिना नहीं चलेगा ये। फॉर वेरिएबल जो भी आपका नाम है वेरिएबल का, ठीक है। इन रेंज वर्ड यूज करेंगे, इन भी पाइथन का वर्ड है। यहां पे आता है स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट नंबर, कहां से स्टार्ट करना है। हमने किया हुआ है 0 से स्टार्ट, देन स्टॉप नंबर, कहां तक जाना है, और उसके बाद ये होता है डिफरेंस, कि वैल्यू कितनी करनी, इंक्रीमेंट। ठीक है, मतलब कि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे 100 तक जाना है और इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए 1 1 1। मतलब 0 के बाद हो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6। अगर मैं इसको 10 कर दूं तो क्या होगा 0 10 हाँ 20। यस 10 20 30 40। फिर पाइथन, हाँ यस, फिर आपका पाइथन जो है वो सिर्फ 10 बार ही आएगा, समझे। तो इस तरह से होता है। तो जब भी आप लूप लिखेंगे तो आपको इस तरह से लिखना है। अब इसमें अच्छी चीज ये है कि फॉर लूप में आपको ये बताने की जरूरत नहीं है स्टार्ट कहां से करना है, वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि इंक्रीमेंट 1 से करना है। हाँ यस, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे तो मेंशन करना है तो आप करो, जैसे हमने ऊपर किया था। अब जैसे मैं इसको कर देता हूँ 3, इसको रन करते हैं, ये देखो, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है फिर, अगर कोई चीज दी है आपको, इसका फायदा ये है, अगर आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट जो हम नेचर हम जो उसका है हम वैसे ना चलते हुए हम खुद चेंज करें। जैसे अभी तो हो गया पाइथन पाइथन, अलग से मैं कहता हूँ 1 to 100 नंबर प्रिंट करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे 100 कर दोगे, यहाँ पे क्या करोगे, अगर यहाँ पे आप 1 प्रिंट करोगे तो 1 1 1 1 आ जाएगा 100। हाँ, तो 100 टाइम्स आपका 1 1 आ गया, राइट। इस लूप को ये पता होता है कि इसको आउट कब होना है, बाहर कब जाना है, वो इसको पता लग रहा है यहां से। और आई इन जब 100 आप करते हो तो ऑटोमेटिकली आई पहली वैल्यू क्या लेगा, बाय डिफॉल्ट क्या होगी 1। कैसे हो गया अभी तो आपको बताया मैंने 0। और फिर वो चलते चलते सीक्वेंस में 100 तक आएगा। 2 3, जैसे वो 100 पहुंचेगा उसको खुद पता है कि अब मुझे लूप से बाहर आ जाना है। अगर यहाँ हमने कुछ लिखा होगा तो फिर वो भी रन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं।
अब मैं ये कहता हूँ मुझे 1-1 प्रिंट नहीं करना, मुझे सीक्वेंस प्रिंट करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं आई लिख रहा हूँ, समझे? मैं इस वेरिएबल को भी यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ, इस आई को तो 10 कर देता हूँ। तो आई जितनी बार रन होगा हर बार एक नई वैल्यू लेगा वो, 1 2 और 3 4 इस तरह से आपका ये लगेगा। कोई डाउट? 0 1 2 3 4 5 ठीक है। इसमें प्लीज आपको एक ध्यान रखना है, कई बार हम ये समझते हैं कि ये 10 है तो ये बेसिकली यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे 10 आएगा। ये 10 वो वाला 10 नहीं है कि आपको 10 प्रिंट करना है, ये है कि आपको ये 10 टाइम्स लूप रन करना है। लेकिन जब 10 टाइम्स रन करना है तो उसमें आई की पहली वाली वैल्यू क्या होगी? 0। तो ऑब्वियसली अगर वो 0 होगी तो 9 पे स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज 0 मिला के 10 हो गया। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई मुझे नंबर प्रिंट करवाने हैं 5 10 15 अप टू 100, तो आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन, प्रिंट नंबर्स लाइक दिस 5 10 15 ऐसे अप टू 100, ठीक है? इस तरह से ये तो हो सिंपल हो गया आपका कि प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कहोगे 5 से स्टार्ट हो जाओ, 100 तक जाओ, इंक्रीमेंट कितना करना है? 5, बस खत्म। आई डाल दोगे, आइए आप यहाँ प्रिंट कर लो, इसको रन करते हैं, ये देखो नहीं हाँ क्लियर है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब लूप लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। हो सकता है कि आप कहो कि ये आई जो है अगर मुझे इसको ऐसे सपोज यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्या कोई और तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम ये कर सकते हैं, आई को आपने बोल दिया कि आप 5 10 15 इस तरह से चलो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैसे तो मैं आई इज यूज करूंगा बिकॉज मेरा कोड इससे बहुत सिंपल क्लियर है। यहाँ पे अगर वो चीज यूज हो रही तो वाई नॉट। लेकिन लेट्स से आप कहते हो कि नहीं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल बना सकते हैं लेट्स से जे, और जे का मैं वैल्यू दे दूंगा 0 लूप चलने से पहले। और यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम लूप रन होगा तो क्या करेंगे? जे प्लस आई 5। आई भी आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आई भी 5 होगा 10 होगा, तो फिर वो अगर आई 10 हो गया तो 10 प्लस 0 हो जाएगा। हाँ शायद वो चल जाए, बट देख लेंगे अभी। 5 मैं इसमें ऐड करूंगा। अब देखो सबसे पहले आई यहाँ लूप स्टार्ट हुआ, लूप यहाँ गया, आई की वैल्यू क्या होगी? 5 क्या होगा? जे प्लस 5 यानी कि 0 प्लस 5 कांस्टेंट ऐड हो रहा है, विच मींस 5 प्रिंट हो जाएगा। अब आई से कोई लेना देना नहीं है, लूप ऊपर जाएगा क्योंकि लूप अभी 100 तक चलना है, उसको पता है। आई क्या हो जाएगा? आई भी रहेगा, आई प्लस 10 15 आई हो जाएगा 10। 5 से स्टार्ट कर रहे हो आप, आपने क्या बोला है कहां तक जाना है? 100 तक 100 तक। यहाँ बैठा है 100, लेकिन जाना कितने जंप पे है? 5। तो 5 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 10। ठीक है 10, यानी कि अब आई हो गया 10, लूप फिर यहाँ पे आएगा, अब क्या प्रिंट होगा? 15 कैसे? जे की वैल्यू क्या है? 0 ही है, फिर समझे, यानी 0 में फिर क्या ऐड हो जाएगा? 10 कैसे? क्या ऐड कर रहे हो? 5 ऐड कर रहे हो, अभी भी आंसर 5 ही रहेगा। यानी लूप हमारा वैसा बना नहीं जैसा हमें चाहिए था। मैं फिर समझा रहा हूँ, तीसरी बार अब लूप फिर चला, अब आई 10 के बाद क्या हो जाएगा? 15। ठीक है 15 हो गया, फिर उसने इसको फिर यहाँ पे पुश किया, जे तो ऑलरेडी 0 बैठा है, तो 0 में फिर दोबारा से वही 5 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोड हम रन करें तो 5 10 15 देन 20, मतलब
ये तो ये डिसाइड कर रहा है ना कि मुझे लूप कब तक रन करना है, इसका हम नीचे कहीं यूज नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना है आपने। फाइनली जब आप यहाँ पे आओगे 95 तब जाके कोड एग्जिट हो जाएगा, बिकॉज जब 100 वैल्यू जब आपकी आ जाएगी तो वो एग्जिट मार जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कोड सही हमने देखा है तो ये 55 ही प्रिंट करेगा। लेट्स सी, ये देखो, समझे। तो हमें एक्चुअल में ये नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इस कोड में आपको चेंज करने जा रहा हूं। वो क्या, हम लोग यहाँ पे ऐसे इस कोड को लिखेंगे, ध्यान से देखो, j इक्वल्स टू j प्लस 5 प्रिंट j। अब ये पूरी गेम चेंज कर देगा इस तरह से। क्यों? क्योंकि फिर से देखते हैं, आई ने अपनी वैल्यूज ली, डिसाइड किया मुझे कहां से कहां जाना है, 5 से मुझे जाना है 100 तक, और 5 के इंक्रीमेंट्स में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रन होगा, फिर यहाँ पे होगा, ऐसे वो चलता जाएगा। जितनी बार वो रन होगा उतनी बार वो नीचे जो भी आपने लिखा है उसको वो रन करता रहेगा बार बार। लेट्स से तो 5 जो वैल्यू आई, कोड यहाँ से स्टार्ट हो गया। आपने बोला कि j जो है वो क्या है, j प्लस 5। j ऑलरेडी क्या है, 0 है। तो 0 प्लस 5। फर्स्ट टाइम जब आप इस कोड को रन करोगे तो j क्या हो जाएगा, 5। यानी कि अब j वेरिएबल में वैल्यू 5 जा चुकी है, पहले ऐसे ही नहीं था, पहले j प्लस 5 प्रिंट में हो रहा था, अब ये j 5 बन चुका है। फिर आप ऊपर गए, फिर आपने लूप रन किया, अब i की वैल्यू 10 होगी, फिर कोड नीचे आया, फिर उसने क्या कहा कि j इक्वल्स टू j प्लस 5। j क्या है, 5, क्योंकि पिछली बार j 5 हो चुका था, ठीक है। तो हम हर बार उसकी वैल्यू स्टोर करते जा रहे हैं। अब हो जाएगा टाइम। तो जब भी अब कोड बार बार रन होगा ये j चेंज होता रहेगा, बिकॉज यहाँ से वो जो भी वैल्यू बना रहा है वो j हो जाएगा। स्टोर करके जा रहा है। तो अब वी विल हैव आवर आंसर इस तरह से, ठीक है। इस तरीके से हम लूप्स लिखते हैं, ठीक है। और क्या एग्जांपल है, देखें जरा, ये क्या एग्जांपल आपको दे रहा है। तो फॉर लूप जो है आपको कब यूज करना है, जैसे मैंने आपको बोला सीक्वेंशियल आपका लूप है जब आपको रेपिटेशन चाहिए फॉर लूप, क्योंकि एक और लूप आएगा इसके बाद, तो बाद में देखते हैं अगली बार। यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ रेपिटेशन इज नोन, जब आपको पता है कि आपका कोड आपको कितनी बार चलाना है, समझे। जैसे आपने ये जो लूप बनाया है, देखो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि गेस अ नंबर, गेस नंबर है 10। देखो मैं गेम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप यूजर को ना एक गेम बना के दे रहे हो। गेम क्या है कि आप यूजर को कह रहे हो यूजर नंबर, आप कह रहे हो यूजर मुझे आप कोई भी नंबर गेस करके दो, गेस अ नंबर बिटवीन 1 and 10, ठीक है। और इस पे हम लगा देते हैं स्लैश n। ये अब यूजर, आपने उसको ये बोला कि ये गेम खेलते हैं, अब हमने गेस नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है 10, और हम उसको अटेम्प्ट कितने दे रहे हैं, 5, यानी 5 अटेम्प्ट में अगर बीच में वो कर गया तो वो जीत जाएगा, ठीक है, और अदरवाइज वो नहीं जीतेगा। तो आप अपने घर पे भी, जैसे आपके वहाँ पे बच्चे वगैरह हैं, उनको इस तरह से ये चीजें बना के दे सकते हो, उनको रिलेटेड उनके स्कूल से, अभी नहीं बट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे जब, तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बना के दे सकते हो। सो अब 5 बार अटेम्प्ट कैसे जाएगा, लूप से। फॉर आई इन, आई की जगह कुछ भी यूज कर सकते हो, रिमेंबर फॉर आई इन रेंज कितनी बार, 5 बार, 5 बार, ये ठीक है। 5 भी आप लिख सकते हो, बट मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला बाय डिफॉल्ट क्या होगा,
जीरो से ही ही स्टार्ट होगा। हाँ, और ठीक है। इंक्रीमेंट भी सबसे पहले अब लूप 5 बार चलेगा और 5 बार अगर वो आंसर गलत दे रहा है तो उसको बार बार इनपुट बॉक्स जाना चाहिए, है ना। कि जैसे उसने फर्स्ट टाइम अपने इनपुट दिया, उसने कहा लेट्स से 2, तो आप बोलोगे दिस इज रॉन्ग, ओनली 4 चांसेस लेफ्ट, एंटर अ नंबर अगेन, राइट। तो ये जो यूजर नंबर है इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब ध्यान से देखो, 0 to 5 यहाँ पे आई चलने को तैयार है। वी विल से कि जो यूजर ने आपको एंटर किया है क्या वो गेस नंबर के इक्वल है। अगर है अब तो आप लिखोगे यू हैव वॉन द गेम, यू हैव वॉन द गेम, ठीक है। सो अब क्या करेंगे बताओ। अगर नहीं, अगर लेट्स से वो नहीं है तो क्या करेंगे, एल्स। तो एल्स में क्या करोगे, एल्स में क्या करोगे, यूजर इज इक्वल्स टू गेस द नंबर, ये वाला। और के लिए और के लिए इफ और एल्स तो एक साथ आएंगे ना, एल्स फॉर का थोड़ी है, एल्स तो इफ का पार्ट है ना, इफ की फैमिली है, यूजर नंबर इज इक्वल्स टू गेस फॉर अलग है। नंबर, यूजर नंबर इज इक्वल्स टू गेस नंबर, फॉल्स फिर ट्राई अगेन। नहीं, अगर मैंने एल्स लिख दिया तो अब आप क्या चाहोगे यहाँ, क्या हम उसको दोबारा से प्रॉम्प्ट करें। चलो देखते हैं कि भाई आप दोबारा एंटर करो, लेट्स से कुछ ऐसा सा, एल्स आप दोबारा इनपुट बॉक्स दे दो, राइट। लेकिन फिर आप ये लिखो प्रिंट नो, इट इज अ रॉन्ग नंबर, ठीक है, इट इज अ रॉन्ग नंबर। और हम ये भी लिखेंगे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट कितने रह जाएंगे, 4। लेकिन 4 यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते बिकॉज फिर 3 भी तो होगा, फिर 2 भी होगा, तो इसीलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हमने ऊपर लिखा है उसमें से -1 हो जाएगा, समझे। ये अब देखो हमारा प्लान क्या है, तो इसमें ना लूप्स का बहुत बड़ा यूज है, लूप्स के बिना आप इस कोड को बार बार घुमा ही नहीं पाओगे, इसलिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी तक देखते हैं हमने क्या किया है। लेट्स से यूजर ने आपको वैल्यू दे दी 2, यहाँ पे उसने 2 दे दिया। अब आपने बोला कि लूप चलेगा, वो ऑलरेडी फिक्स है, वो चलेगा 5 टाइम्स, 0 to 5। रिमेंबर 0 to 5 का मतलब क्या है, 5 नहीं आएगा कभी भी, ये अप टू होता है, अप टू, मैंने ऊपर शायद लिखा नहीं होगा, अप टू 5, अप टू 5 मतलब 0 1 2 3 एंड 4, 5 नहीं आएगा कभी भी। 5 अगर आपको 5 टाइम्स चलाना है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है वो, तो 5 बन जाता है मेरा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो आई तो आपका यहाँ पे सेट हो गया कि कोड इतनी बार चलेगा ही चलेगा। अब जब आई 0 होगा, जब फर्स्ट टाइम ये यहाँ जाएगा, इसका मतलब यूजर नंबर क्या है 10, यूजर नंबर है 2, आप हो 5, आप हो 10, 10 और ये इक्वल नहीं है, तो ये लाइन कट होगी, सीधा कहां जाएगा, एल्स पे। आपने उसको बोल दिया कि इट इज अ रॉन्ग नंबर, ठीक है, और ऑलरेडी अटेम्प्ट्स कितने मिले उसको, -1 करके यहाँ से कितने वेरिएबल से कितने अटेम्प्ट्स आए, 5, क्योंकि फर्स्ट टाइम 5 था, हमने जानबूझ के यहाँ 5 लिखा हुआ है। 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब फर्स्ट टाइम जब अगर वो यहाँ आया तो उसको ये मिल जाएगा कि अब आपके पास सिर्फ 4 अटेम्प्ट्स रह गए हैं, विच इज फाइन। ऑब्वियसली फिर अब उसको दोबारा बोल रहे हो, चलो आ जाओ गेस अ नंबर अगेन। अब लेट्स से उसने फिर से नंबर डाल दिया 3, यूजर ने फिर से 3 डाल दिया, वापस उसी पे आएगा। अब क्योंकि ये लूप है, अब आई को यहाँ पे भी आना है, 0 वाला हो गया, हमने कर लिया, कोड फिर ऊपर गया, क्योंकि लूप तो एग्जिट नहीं करेगा जब तक पूरा ये ना चले। अब 1 पे आ गए जब आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो आई सिर्फ लूप के लिए चल रहा है, अंदर उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ ये
श्योर कर रहा है कि भाई ये लूप मुझे कितनी बार चलाना है। अब दोबारा से यूजर नंबर आपने क्या डाला था 3, ठीक है ना, 3 और 10 इक्वल नहीं है, फिर से कोड यहाँ पे आ जाएगा। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने थे हमारे 4 - 1 4 - 1 कैसे थे, नहीं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो अभी भी 5 है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहीं पे अब हमें कुछ करना पड़ेगा बिकॉज ये 5 अभी भी 5 ही है ऑब्वियसली, और ये 5 - 1 फिर 4 दे देगा, तो ये हमें अब सेट करना है, समझे, क्योंकि ये एक्चुअल में अब हो जाना चाहिए था 3, और ये तब 3 होगा जब ये एक्चुअल में 4 हो चुका होता, तो हमने इसको 4 तो किया ही नहीं। इसीलिए अब हम ये प्लान करेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स -1 करके चला ऐसे। इसका फायदा ये होगा, मतलब 5 - 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो 4 - 1 हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब ये कोड चलेगा तो ये होगा 5 -1 हो जाएगा 4। अब ये जो 4 है पहले हम स्टोर नहीं कर रहे थे कहीं, अब ये कहाँ स्टोर हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट इसमें। जब कोड दोबारा चलेगा तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या हो चुका होगा 4, फिर -1, ठीक है, इस तरीके से। तो जब आपके ये साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, जब ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये भी चेक कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट 0 हो गए हों, फिर आगे उसको, नहीं तो ऐसे क्या होगा, वो लूप में वापस आ हाँ जाएगा। लूप चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है, मतलब 5 बार रुक जाएगा बट उसको 5 ही अटेम्प्ट देने हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, सर अगर इसको 5 अटेम्प्ट देना तो 5 में रुक ही जाएगा। रुको, या उसको रुको अभी बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं। तो नंबर यूजर ने गेस किया 4 और आपका नंबर है 10, कंडीशन होगी फॉल्स, आप चले गए एल्स में, इट इज अ रॉन्ग नंबर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट थे 5 -1 हो गया 4, उसको पता लग गया मेरे पास 4 अटेम्प्ट्स बचे हैं, और आपने से बोल दिया यहाँ पे प्रिंट करके, और फिर आपने कहा दूसरा नंबर बताओ, दूसरा नंबर उसने दे दिया आपको 6। दोबारा से आप ऊपर गए क्योंकि लूप फिर से रन होगा, ये फिर से चलेगा। अब आपके पास 4 नहीं है, अब आपके पास है 6 और 10 अगेन नॉट इक्वल, फिर आपका कोड यहाँ आ जाएगा, फिर आप बोलोगे इट इज अ रॉन्ग नंबर। अब ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो पहले 5 था वो हो जाएगा 4, विच मीन्स इट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, और 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये फिर चलेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर चलेगा, ऊपर जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर क्योंकि ये हमारा आई जो है ये 0 है, 1 है, 2 है, तो इसको मैक्सिमम रन होना ही 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स के बीच में अगर नंबर नहीं मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इसमें सपोज अगर उसने गेस कर लिया, ये जैसे गेस कर लिया, तो यहाँ पे हम या फिर हम यहीं पे लिख देंगे यू हैव वॉन द गेम, आई एम एग्जिटिंग नाउ, ठीक है, पहले तो ये चीज होगी। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एल्स में उसको कैसे पता लगेगा कि भी मेरे सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, बिकॉज आप यहाँ पे उसको बोलते रहे हो कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट -1, तो आप उसको बताते जा रहे हो कितने अटेम्प्ट्स बचे हैं, कितने नहीं बचे हैं। इसीलिए इनपुट लेने से पहले एक बार हम यहाँ पे, बिकॉज हमें उसको बताना भी होगा, सो वी विल राइट हियर समवेयर हियर कि यहीं पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, इफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर 0, या फिर यहाँ पे नहीं, पहले उसको बताएंगे कि कितने अटेम्प्ट बचे हैं, और इफ number of attempts equals to 0, print sorry you have lost your chances, good luck next time, इस तरह से good luck next time, ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है। सो और अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट 0 नहीं है तो वो इनपुट पूछता रहेगा
कहने का मतलब ये है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। अच्छा चलो, इसको सिंगल कोट में ऐसे रखेंगे। नंबर, so let's say number है 2, it is a wrong number, number of attempts left 3, क्यों हो रहा है? आइडियली 4 आना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं फिर 3 करता हूँ। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट 2, 1 करता हूँ, फिर 1 करता हूँ। देखो क्या हो रहा है। Sorry, I lost your. अब सॉरी तो वो बोल गया, लेकिन वापस से लूप शुरू हो गया। हाँ नहीं, वापस से शुरू नहीं होना चाहिए था, बिकॉज या तो हमने हाँ सो यहाँ पे क्या है कि हम इसको एल्स में लिखेंगे कि अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट 0 नहीं है तो वो एल्स में जाए, बिकॉज अभी क्या है, एल्स नहीं लिखने से वो उसे प्रिंट करेगा ही करेगा एल्स। एक तो ये हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में हमारी कोई गड़बड़ हुई है, विच इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने 5 रखे थे। अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6 रखे तो एग्जैक्टली सेम। 5 माइनस 1। चलो देखते हैं, अभी पहले मैं फिर से इसको रन करता हूँ, बाकी सब हो रहा है कि नहीं। गेस अ नंबर, लेट्स से 2, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट 3, फिर से 2 डालता हूँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट 2, फिर से 2 डालते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट 1, फिर से 2 डालते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट 0। सॉरी, यू हैव लॉस्ट योर चांसेस। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, प्रोग्राम चल रहा है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट -1 आ रहा है। आज सबसे पहले तो हम एक काम ये करते हैं कि फर्स्ट टाइम ये जो 5 है, अगर हम और आई इन रेंज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को 5 कर दें, हाँ और आई रेंज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बस 5 कर दें न्यूमेरिकल की जगह। हाँ, एक्चुअल में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है बार बार, तो मैं इसको ना फिक्स कर देता हूँ 5, 0 to 5 कर देते हैं ताकि आपको याद रहे, या फिर आप 1 to 6 कर लो। 1 to 6 मतलब 1 to up to 6, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्टार्ट फ्रॉम 1 up to 6, which means obviously 5। एक तो ये सेट हो गया। अब मुझे लगता है अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेट्स सी, और फिर हमें एक और देखना है वो -1 ना दिखाए, बिकॉज 0 हो गया तो खत्म। चलो देखें, नंबर 2, नंबर ऑफ अटेम्प्ट लेफ्ट 3। अब ये नहीं होना चाहिए, देखो दिस शुड बी 4। सो क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम, आओ देखें। सबसे पहले आपने नंबर 2 डाला, यहां से 2, ये 1 वैल्यू लेके जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो ये कह रहा है कि आप जाओ अंदर इसके, फर्स्ट टाइम ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रन होगा। इसका मतलब ये है सिर्फ ये 6 बार रन करेगा, वो 5 बार रन करेगा। इसका मतलब सिर्फ ये है, यूजर ने 2 डाला और हमारे पास है 10, कंडीशन होगी फेल, एल्स में आना चाहिए उसको। एल्स में उसने रॉन्ग नंबर प्रिंट कर दिया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है, हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि भाई आप और यहां से 5 हो, तो 5 -1 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, बैकग्राउंड में जब मैं प्रिंट करा रहा हूं मैं फिर -1 कर रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले हमने यही लिखा था, डायरेक्ट हम यही माइनस करवा रहे थे, ये लाइन लिखी नहीं थी, मैं इसको एडिट करना भूल गया, इसलिए वो 2 बार हो रहा था। ठीक है ना। सो दोबारा इसको रीरन कीजिए, राइट क्लिक, स्टॉप एंड रीरन, क्योंकि वो बीच में वेट कर रहा था।
अब देखते हैं। सो नंबर है 2। देखो अब आ गया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट लेफ्ट 4। ठीक है, मैं फिर से नंबर गेस मारता हूँ। मैं फिर चलो 2 एंटर कर देता हूँ। 3 मैं फिर मारता हूँ, 2 रह गए, 1 रह गया, परफेक्ट। परफेक्ट। ठीक है, एग्जिट हो वो गया। भी बंद हो गया। हाँ, वो उसी की वजह से हो रहा है। अब बट सर अगर मुझे फिर से खेलना है, क्रैक करते हैं तो आप दोबारा रन करोगे ना। अब मैं इसको फिर रन कर दिया। अब लेट्स से मैं सीधा ही 5 मार देता हूँ एंटर, सॉरी 10। नो इट्स देखो अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। 10 आपने दिया, इट इज अ रॉन्ग नंबर ऑफ, ओके। सो अब क्या गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ी हो रही है, इंटीजर इनपुट नंबर्स को टेक्स्ट कर देता है। ये हमने पहले सीख लिया है, तो मैं भूल गया था वो चीज करना। अब देखो, अब चलना चाहिए इसको। नंबर 10। अब देखो, बार क्यों हो गया? अब आपको 5 बार लूप में आ गया। ये फंडामेंटल्स हैं, ये आपको सीखने पड़ेंगे गाइस। ठीक है, हुआ क्या कि आपने उसको 10 दे दिया फर्स्ट टाइम ही, और आपका गेस नंबर है 10। तो उसने क्या किया, उसने फटाफट वो यहाँ गया और उसने प्रिंट कर दिया, 5 यू हैव वॉन द गेम, आई एम एग्जिटिंग नाउ। आपके एग्जिट लिखने से कोड थोड़ी एग्जिट होगा, वो तो आपको करवाना पड़ेगा। आई को पता है कि मुझे लूप कितनी बार चलाना है, 5 बार। लेकिन आपको भी पता है कि इन 5 बार चलाना तभी है जब वो नंबर गेस नहीं कर पा रहा है। भाई अगर उसने फर्स्ट टाइम में ही गेस कर लिया नंबर 10, तो इनका कोई मतलब नहीं बनता है। तो उस केस में आपको लूप को बताना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में एग्जिट कर रहे हो, यहाँ लिखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रिंट करने के बाद आपका लूप कहाँ जाएगा, वो दोबारा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है मुझे अभी आई की वैल्यू 2 भी लेनी है, 3 भी लेनी है, 4 भी लेनी है। सो हम इसमें ये करेंगे, वी विल राइट हियर, लूप को एग्जिट करने का एक कीवर्ड होता है एग्जिट, फॉर होता है शायद, एक और एग्जिट होता है एक्चुअली बीबीए में होता है, नहीं ब्रेक होता है, इसमें ब्रेक होता है, बीबीए में एग्जिट फॉर होता है, ब्रेक। यस, देखते हैं। चलो अब मैं फिर से रन करता हूँ। सिर्फ ब्रेक लिखते हैं। मुझे भी जितना याद आ रहा है, बस थोड़ा सा 10। हाँ, लो जी, ठीक है। सो दैट्स द एंड फॉर द टुडे सेशन। आपके लिए बहुत सारा काम है, 3-4 दिन आप करना आप काम। कल सेशन नहीं आपका ना। ब्रेक एक नया वर्ड है आपके लिए। ब्रेक इज यूज्ड इन लूप्स इफ यू वांट टू एग्जिट अर्ली। ठीक है, देखो लूप को अगर आप 10 टाइम्स 100 टाइम्स बोलोगे रन करने को, मैंने आपको जैसे पहले बताया, वो होगा ही होगा रन। बट अगर कुछ ऐसी कंडीशन है कि आप कहते हो उन 100 टाइम्स में अगर मेरा कोई क्राइटेरिया मीट हो जाता है और मैं फिर 100 टाइम्स क्यों रन करूंगा, मुझे पहले ही एग्जिट कर जाना है, तो फिर आप ब्रेक वर्ड यूज कर। ठीक है, सो ये सब अगर आपने कर लिया तो आप आगे इजीली चीजें कर पाओगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।